आज का प्रातः क्लास है, चल रहा था 24 मई 1968 शुक्रवार को 9वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। ये ड्रामा बना हुआ है, साक्षात्कार होते हैं, स्वप्न होते हैं, ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो पहले तो हूबहू रिपीट होने वाले इस ड्रामा को समझना पड़े। तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है ना, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और शास्त्रों में कल्प का अर्थ ही नहीं समझा। कल्प का मतलब ही है चतुर्युगी। तो हर चतुर्युगी में त्रेता में राम का जन्म होता है, ऐसे बोल दिया। अब राम तो 14 कला संपूर्ण, कहा भगवान कलातीत है। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? वो तो ज्ञान सूर्य है। तो ये सारा जो सृष्टि का ड्रामा है ना, उस ड्रामा को समझने में कम से कम 7 रोज तो फाउंडेशन में लगेंगे, क्योंकि ये ह्यूज ड्रामा है, बेहद का ड्रामा। और ये बार बार रिपीट होता है ना, सृष्टि का चक्र कि भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। तो ये 4 युगों का 4 सीन का ड्रामा, और फिर उसमें भी रिहर्सल का टाइम। इसकी यादगार है पुरुषोत्तम संगम युग। अब ये संगम युग तो कोई भी जानता ही नहीं है कि जो पुरुषोत्तम मास बनाते हैं वो कब की यादगार है। 12 महीने के अलावा एक्स्ट्रा मास है ना, वर्ष को कहते हैं संवत्सर। कोई भी मनुष्य मात्र इस पुरुषोत्तम संगम युग को नहीं जानते। क्यों नाम दिया पुरुषोत्तम? क्योंकि जो भी पुरुष मात्र आत्माएं हैं उनमें सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला उत्तम से उत्तम सिलेक्ट किया जाता है। तो जिस युग में सिलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं पुरुष। ऐसे तो ढेर हैं जिनको नंबरवार पुरुषोत्तम के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। हर धर्म से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं सिलेक्ट होती है। पर ये संगम युग पुरुषोत्तम जरूर होता है। इसको पुरुषोत्तम नाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि और युगों का जो संगम है, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का, वो भी संगम तो है, लेकिन पुरुषों में उत्तम इस संसार में नहीं प्रत्यक्ष होते। नंबरवार प्रत्यक्ष होना है, समझा ना? तो ये है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा ने बताया है सिर्फ संगम युग नहीं कहना चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग, जो तुमको मालूम है। बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनको तो कुछ भी मालूम नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग में क्या होता है। अरे सारे इस ड्रामा की, ह्यूज ड्रामा की रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग कह दो, शूटिंग कह दो।
तो ये है पुरुषोत्तम, यानी कनिष्ठ पुरुष से उत्तम पुरुष बनना। सृष्टि की आदि में उत्तम ते उत्तम हीरो पार्टधारी है, वो कलयुग के अंत में नीच ते नीच बन जाता है, एकदम तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। ऐसे विकारी से फिर निर्विकारी बनते, और साधारण निर्विकारी देवता नहीं, देवताओं में भी कहा जाता है सबसे ऊंची देवता तीन देव, और तीन देवों में भी कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और फिर उससे दोनों से भी ऊंचा शंकर महादेव। उससे ऊंचा तो कोई देवता होता ही नहीं। तो पता चलता है कि विकारी को ही कनिष्ठ अर्थात नीच कहा जाता है, और निर्विकारी को श्रेष्ठ कहा जाता है। भक्त लोग कहते हैं ना, देवताओं के मंदिर में जावेंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जावेंगे तो बोलेंगे उनके सामने जा करके हाथ जोड़ करके, आप निर्विकारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। अपने लिए कहेंगे मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। फिर क्या होने चाहिए? कहते हैं आप ही तरस पर हुई, आप ही हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो। कौन करे? अरे बाप तो कहते हैं अपने आप अपने ऊपर दया करो, ठीक से श्रीमत पर चलो, अच्छे से पुरुषार्थ करो। बाकी ये कहने से थोड़ा ही कुछ होगा, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं कपटी हूं। ओहो, अपनी आत्मा के भी गुणों को देखना है, दूसरों के भी गुणों को देखना है। अब गुण देखने की आंखें तो बंद, और फिर ये कि भाई आप निर्विकारी हो, फलाना हो, ऐसे भी कहने से कुछ होगा नहीं। ऐसे बनने का पुरुषार्थ करना है ना, नाम ही है पुरुषार्थ। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली। तो ये निर्विकारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, ये महिमा करना, ये कोई बात हुई क्या? तो ये तो समझ की बात है कि ये महिमा करने से कुछ नहीं होगा, और अपनी ग्लानि करने से कुछ नहीं होगा। आत्मा के लिए उत्थान का पुरुषार्थ करना है, आत्मा की अर्थ करना है, देह की अर्थ नहीं करना है। उसको कहते हैं पुरुषार्थ। अरे बहुत भगत हैं इस दुनिया में। भगत क्या करेगा? जाएगा मंदिर में, माथा टेकेगा, क्या करेगा? और साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा, आठ अंग एकदम जमीन पे सुलाई देते हैं। ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जो दुनिया का अव्वल नंबर भगत होगा है, अब विचारी भक्ति करने वाला, उसको पता है? जब तक बाप आकर न बतावे तब तक उसको भी पता चलता है कि मैं कौन हूं? पता ही नहीं चलता। क्या करेगा वो भी? अविचारी पूजा करेगा, भक्ति करेगा, तो भी एक शिव की पूजा करेगा।
अब ऐसे भी नहीं कि हमेशा एक से भी की पूजा करता रहेगा, करेगा नहीं। द्वापर से लेके कलयुग तक, अंत तक कितने ढेर के ढेर जन्म होते हैं, तो कभी किसी की पूजा करेगा, कभी किसी की पूजा करेगा। और ये तो पता ही नहीं रहता है कि बाबा कौन है इनमें। हा? हा? बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, एवरलास्टिंग बाप। तो बाबा भी कहेंगे, पूछेंगे ना, भाई ये तुम्हारा बाबा कौन है? 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 तो तुम्हारी समझ में आवेगा, कहेंगे हाँ, हम क्यों कहते हैं बाबा 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 मंदिर में जाके, पता कुछ भी नहीं। कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे, है? देखेंगे कि बच्चे के रूप में कृष्ण बैठा हुआ है, यादगार बनाई हुई है ना। अब पता कुछ भी नहीं है कि ये बच्चे के रूप में मंदिर में क्यों दिखाया है यादगार, है? ये कृष्ण कौन है? समझते हैं गीता का भगवान है लड्डू। बच्चा क्या गीता का भगवान बन करके राजयोग राज की बातें सिखाएगा? है? कब आया था? कहेंगे द्वापर के अंत में आया था। और क्या करके गया? द्वापर के अंत में आया, पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। अब बताओ, कृष्ण को गीता का भगवान, जिस गीता को दुनिया के सब धर्म वाले बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि ये ज्ञान का सबसे दुनिया का ऊंचा ग्रंथ है, लोहा मानते हैं, उसी गीता में भगवान कृष्ण बच्चे को डाल दिया। अब बताओ, भगवान का इतना ऊंचा पद है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहा जाता है। कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम है। तो वो ऊंचाई पद पाएगा ना, है? इनके पास जाते लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। अब लक्ष्मी नारायण को भी अभी पता नहीं है, लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा को पता है? ये लक्ष्मी नारायण वो ही राधे कृष्ण हैं। कौन से? वो ही राधे कृष्ण जिनको बचपन में दिखाया जाता है मंदिर में, वो भी इनको पता नहीं। तो क्या कहेंगे? नहीं पता है तो पारस बुद्धि हुए या पत्थर बुद्धि हुए? पत्थर बुद्धि। नहीं तो फिर कौन है? और पत्थर बुद्धि है तो ये पत्थर बुद्धि क्यों बने है? जिनको अपने जन्मों का पता ही नहीं। देखो गीता में भी तो लिखा हुआ है, अर्जुन ने क्या कहा है? अर्जुन श्रेष्ठ पुरुषार्थी था ना, सारे विश्व को विजय करने वाला था ना, है? लेकिन पत्थर बुद्धि। कैसे? है? युद्ध करना है कि नहीं करना है, कि छोड़ के जाहिर जाना है, धनुष बाण छोड़ करके बैठ गए। बाप कहते हैं कर्म तो करना है ना, कर्म की धारा को तो छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब इस विषय सागर में पड़े हुए। ये दुनिया विषय, जैसे सांप विषयी होता है ना, तो ये दुनिया वैश्यालय हो गई है। वैश्यालय में गोते खाते रहते हैं। अरे बाप तो बताते हैं कि ये शांति स्थापन करना इस दुनिया में, तो बाप एक सुप्रीम सोल बाप का ही काम है। उनके अलावा तो और कोई ये कार्य कर ही नहीं सकता। जो तुम रोज दुनिया में कहीं न कहीं किसी न कहीं शहर में क्या करते रहते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर वर्ल्ड पीस।
तो तुम बच्चियां तो जानती हो कि शांति स्थापन तो तुम ही कराती हो। क्या कराती हो? कराने वाली कौन? बच्चियां। क्यों बच्चियों को कहा है? बच्चों को क्यों नहीं कहा? क्योंकि बच्चे जितने भी होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन पुरुष रूप है ना। इस दुनिया में जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन। वो क्या शांति स्थापन करेंगे? है तो कन्याओं माताओं को ये टाइटल मिलता है कि कन्याएं अपने कन्याएं माताएं अपनी प्योरिटी की पावर से है, जो पुरुष रूप में शंकर दिखाया जाता है ना, उससे भी शांति स्थापना का कार्य कराई लेती है। तो देखो तुमको क्या मिलता है एवज में? है तुमको विश्व की बादशाही की प्राइज मिल जाती है। समान रूप से मिलती है कि असमानता के रूप में मिलती है। अर्धनारीश्वर कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? आधा अंग स्त्री का, आधा पार्टी स्त्री का, आधा पुरुष रूप का। तो देखो स्वभाव संस्कार दोनों के मिलकर के एक हो गए ना। कन्या माताओं में जो दया होती है, नम्रता होती है, जो लचीलापन होता है, वो पुरुष रूप में होता है क्या? देखो त्रिमूर्ति के चित्र में वो शंकर जी को कैसे आकर बैठा हुआ दिखाया है। ये क्या साबित करता है? कि लीनेंसी है? नहीं है। तो देखो पार्वती की लवफुलनेस और शंकर का कठोर स्वभाव, लाफुलनेस, ये दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं संग के रंग से, है तो कहे जाते हैं ये दुनिया के सबसे बड़े से बड़े सोशल वर्कर हैं। हुए या नहीं? है दुनिया के जो भी धर्म के समाज हैं उन सबको सुधार लेते हैं कि नहीं? एक दूसरे के सहयोग से सुधारते हैं। तो देखो वो दुनिया वाले तो ऐसे ही कहते हैं मुखों से सोशल वर्कर को, सोशल वर्कर, जानते तो कुछ भी नहीं है कि सोशल वर्कर तुम कैसे बन सकते हो। है? पुरुषों को भी कहेंगे सोशल वर्कर, स्त्रियों को भी सोशल वर्कर कहेंगे, चलेंगे एक दूसरे के विपरीत। तो बाप कहते हैं पहले अपने स्वभाव संस्कार तो घर घर में मिला करके एक करके चलो, समझा ना? सोशल वर्कर भाई ये पीस की प्राइज उनको मिलती है। अरे हिस्ट्री में एक भी ऐसा नहीं है मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री में कि जिसने इस दुनिया में पीस स्थापन करके दिखाई हो। कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? है? दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? प्योरिटी की पावर से होते हैं। अरे पवित्रता की पावर नहीं है, न तन की पवित्रता इंद्रियों की, न ज्ञान इंद्रियों की पवित्रता, और न वाइब्रेशन की, संकल्पों की पवित्रता। संकल्पी पे भ्रष्ट संकल्प करते हैं एक दूसरे के लिए, फिर उनको पीस प्राइज दे देते हैं। अरे पीस भी किस में? कोई एक घर की बात नहीं है, ये सारी दुनिया को ही सुप्रीम सोल बाप आकर के रास्ता बताते हैं। क्या? कि भाई ये सारी दुनिया कभी एक टाइम था जब वसुधा सारी ही कुटुंब थी और उस कुटुंब का कंट्रोल करने वाला एक कौन? बाप था। जो आज भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई 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 कब होंगे? भाई भाई तो तब ही होंगे जब एक बाप हो। हाँ?
तो ये दुनिया है कांटों का जंगल बन गई है। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति है। बाबा ने सुनाया तो बहुत कुछ है उस बहुत बच्चों के सामने, लेकिन याद प्यार किसको दे रहे हैं? जो रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चे हैं उनके प्रति। किसका रूहानी? याद प्यार और नमस्ते रूहानी बाप का। अर्थ सहित नमस्ते, अर्थ सहित याद प्यार। ओम शांति।